सोचा कहां कहां गलती की है मैंने। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, बाबा भी मेरी ही तरह के थे बिल्कुल। मेरे माँ बाप ने बिन देखे एक दूसरे से शादी की। चाचा की बेटियां भी वहीं ब्याही गईं जहां उनके वालिदैन ने मुनासिब समझा। किसी एक ने भी सवाल नहीं किया, क्यों कहकर एतराज नहीं किया। हमारी भी ऐसी शादी हुई। मैंने वैसे ही परवरिश की अपने बच्चों की जैसा सीखा था मैं। फिर ये कि परदेश में रहे, एक छोटी सी दुनिया को छोड़कर एक बहुत बड़ी दुनिया में अपना घर छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया, हिजरत की रोजगार के लिए, कहीं गुम ना हो जाए इसलिए खुद को घर की छोटी सी दुनिया में कैद कर लिया। जमाने के डर से बच्चों पर सख्ती की ताकि वो गुमराह ना हो जाए। जितना मैं जानता था उसके मुताबिक ही खुद को ठीक समझा। कहता तो नहीं था लेकिन मैं जानता हूं कि कहां कहां गलत था मैं। और कहने को अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने को। काश काश शर्मिंदा होने से ज़मीर का अज़ाब कम नहीं होता। वो अपने गुनाहों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। कोई फायदा नहीं है अब। तुम्हारे पापा जैसा शख्स अगर ऐसी बातें करे तो ये बहुत बड़ी बात है। देर से ही सही कातिल बेटा, लेकिन उसे उन गलतियों का एहसास हो गया जो आज तक उसने की। तुम लोग भी माफ कर दो उसे। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई हैसियत हो या ना हो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कोई भी शख्स किसी तरह का तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके, बहैसियत एक बाप के। ये मेरी जिम्मेदारी है, इस बात को समझो तुम। अगर तुम कहोगे तो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, बस मुझे गलत ना समझो।
तुम सो रहे हो? तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा भी काम करना है। ठीक है, गुड नाइट। ये पी लेना। देख रहे हो तुम इसका वकील? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये इसके जुर्मों पे कैसे पर्दा डालेगा। कुछ भी हो, उसे वकील करने का हक तो है ना। हम रोक तो नहीं सकते उसे। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अदालत है। लो, ये भी आ गई। मुल्जिम को ले आइए। अल्लाह गरक करे इसे। इस तरफ मत देखना, समझे तुम? तशरीफ रखिए।